एवरीवन वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम कंटिन्यू करेंगे विद सॉइल मैकेनिक्स। आशा करते हैं अभी तक जितना भी क्लास हुआ है सॉइल मैकेनिक्स में आपको सारा का सारा क्लास समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो ऐसे आप लोगों ने पूछा नहीं, तो अभी तक कोई डाउट आई नहीं होगी, सब कुछ ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। तो दिस इज 4th नंबर क्लास ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, सॉइल मैकेनिक्स जो पेपर है ना, इसका वेटेज सभी एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज है। चाहे आप ईएससी एग्जाम का बात करें या गेट एग्जाम का बात करें या एसएससी जेई एग्जाम का बात करें या फिर और भी कोई आप पीएसयू का एग्जाम देने जाओगे, आरआरबी जेई वगैरह कोई भी एग्जाम आप देने जाओ, सॉइल मैकेनिक्स इज सच ए पेपर विच बियर मैक्सिमम वेटेज, है ना। ये एक ऐसा पेपर है जो मैक्सिमम वेटेज को बियर करता है। सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट कैसा है? थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी थ्योरी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट है, कंसेप्ट पूरा थ्योरेटिकल होगा, है ना। और कुछ कुछ डेरिवेशंस भी होगा, बट जो क्वेश्चंस आता है दोज आर न्यूमेरिकल। तो बड़ा अजीब सा पेपर है, तो इसलिए इसका डीप लर्निंग बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं आपका क्लियर अटेंशन हमें मिले। 100% आप मेहनत करिए, हम 150% कर लेंगे। ठीक है, पढ़ाने में लिखवाने में कर लेंगे, बट जितना क्लास में बताया जा रहा है आप एग्जैक्टली सारा का सारा चीज पढ़िए, सुना करिए, फिर नोट्स को अच्छे से बनाइए। योर नोट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, लिखा कीजिए, क्योंकि जो लिखोगे समझ समझ के वही इंपॉर्टेंट है, वही चीज आपके दिमाग में रहेगी, वही सॉइल आपको अंडरस्टूड रहेगा जिंदगी भर के लिए। समझ में आ रहा है बात को? चलिए चालू करते हैं क्लास नंबर 4। ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में हमने जो अपना क्लास खत्म किया था वॉइड रेशियो हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वॉइड रेशियो समझाया था इससे पहले वाले क्लास में, है ना। तो वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, वॉइड रेशियो से ही कंटिन्यू करेंगे। हमें एक चीज आज नया मिला, देखिए हम रिसर्च कर रहे हैं, है ना, मतलब कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं जिसमें से ना केवल आप ईएससी गेट वगैरह में एवरेज परफॉर्मेंस दे पाओ, बल्कि कंप्लीट छोटा से छोटा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो ये सब चीज हम पहले नहीं पढ़ाते थे, है ना। तो अभी मैं आपको ये टेबल भी दे रहा हूं, तो एक टेबल आप बना के लिखिए, डेंसिटी एंड रेंज ऑफ वॉइड रेशियो, है ना। ये एक टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा। वेरी डेंस सॉइल अगर होता है तो उसका जो वॉइड रेशियो का रेंज होता है वो 0.35 टू 0.45 इक्वेशन डाल सकते हैं। डेंस सॉइल अगर है तो वॉइड रेशियो का रेंज क्या है पूछ लेंगे। कॉम्पैक्टेड सॉइल अगर है तो वॉइड रेशियो का रेंज क्या है पूछ लेंगे। लूज सॉइल है तो वॉइड रेशियो का रेंज क्या है पूछ लेंगे। वेरी लूज सॉइल है तो ऐसे सॉइल का वॉइड रेशियो का रेंज पूछ लेंगे। या फिर क्वेश्चन आपको कैसे डाल सकता है, कोई एक वॉइड रेशियो का वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि ऐसा अगर वॉइड रेशियो का वैल्यू है तो ये किसी सॉइल का ऐसा वॉइड रेशियो का वैल्यू है, तो ये सॉइल किस तरह का सॉइल होगा, लूज सॉइल, वेरी लूज, डेंस, कॉम्पैक्टेड, ऐसा। तो ये टेबल आप ध्यान में रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपके छोटे मोटे जेई वगैरह के डिप्लोमा बेसिस पे जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपको बिल्कुल पूछेंगे। छोटा तो नहीं, है ना। एग्जाम आजकल सभी बड़े हैं क्योंकि सभी के लिए ढंग से पढ़ना होता है। तो ये टेबल आप अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। और इसमें उसमें क्या करना है, बस याद करनी है, ध्यान रखनी है। तो वॉइड रेशियो, एक पॉइंट मुझे यहाँ पे एक बता दो, आप एक नोट में एक चीज और लिख लेंगे अपन, ठीक है, कि जो वॉइड रेशियो है ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है सॉइल का जो कि सॉइल का लूजनेस और डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है ना। बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल हम ये बता सकते हैं कि ये सॉइल लूज है या सॉइल डेंस है। देखिए टेबल से ये तो मालूम हो रहा है, तो इसको नोट में लिखेंगे। नोट लिखिए, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज इंडिकेशन ऑफ लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल, है ना। नोट क्लियर है, सीधी सीधी बात है जो हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है। ओके, अच्छा एक पॉइंट और देखो, लास्ट क्लास में हमने बताया था किसी सॉइल का अगर वॉइड रेशियो ज्यादा है तो सॉइल ज्यादा कंप्रेसिबल है। क्यों? उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा था, इसलिए ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड वो सॉइल ज्यादा दबेगा भी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पे, सॉरी, इस तरह के सॉइल के ऊपर अगर हम किसी तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ड्यू टू स्ट्रक्चरल लोडिंग उस स्ट्रक्चर का सेटलमेंट भी ज्यादा होगा। तो उस सेटलमेंट होने के कारण प्रॉब्लम क्या आएगा? देखो यार, स्ट्रक्चर पूरा कंक्रीट वगैरह का बना हुआ है, सेटलमेंट होगी, मान लो कैसे, तो क्रैक नहीं डेवलप हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाता है। ड्यू टू सेटलमेंट स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, आपके दीवार वगैरह में क्रैक आ जाएंगे, सब कुछ, है ना। इसलिए हम सेटलमेंट को अलाउ नहीं करते। आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कंसोलिडेशन वगैरह, कॉम्पैक्शन वगैरह, तो वहां पे मैं कोडल प्रोविजंस भी बताऊंगा आपको। ओके, जो भी डिफरेंट कोडल प्रोविजंस है अपने सॉइल मैकेनिक्स में,
फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कहने का मतलब है आपका छोटा से छोटा एग्जाम का और बड़े से बड़े एग्जाम का क्वेश्चन प्लस इंटरव्यू का लॉजिक कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम कुछ यूं पेपर को लेके चलेंगे और आप देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है हम लोगों की, हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे पोरोसिटी। अब हम बात करेंगे पोरोसिटी। व्हाट इज पोरोसिटी? इस पोरोसिटी को हम परसेंटेज वॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज वॉइड ऑफ सॉइल। इसको परसेंटेज वॉइड भी कहा जाता है। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल एन, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज स्मॉल एन, स्मॉल एन। ठीक है, लोअर केस एन, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं इस तरह से एन लिखता हूं, इसको पूछ हटा देते हैं। अब क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल एन। तो ये स्मॉल एन बराबर होती क्या है? व्हाट इज दिस? तो पोरोसिटी का जो डेफिनेशन है, इट इज दी व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसी चीज को हम पोरोसिटी कहते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कहने का मतलब है क्या है? देखो तो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, VS। दिस इज योर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना? तो ये भी वॉइड रेशियो जैसा ही है, बट इट इज डिफाइंड, इसका जो बेस है वो क्या है? इसका जो बेस है इट इज योर टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज योर पोरोसिटी, इसको हम कहते हैं पोरोसिटी। अब जरा हम इसका रेंज का डिस्कशन करते हैं। पोरोसिटी का रेंज क्या होगा? मुझे ये बताओ, पोरोसिटी इक्वल टू जीरो होगा क्या? पोरोसिटी इक्वल टू जीरो होगा क्या? देखो, जीरो पोरोसिटी का मतलब क्या है? फॉर n इक्वल टू जीरो क्या बनता है कंडीशन? वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल मस्ट बी जीरो, है ना? तो जीरो से आप किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट जीरो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इन सॉइल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। बट हम ये जानते हैं प्रैक्टिकली, इन सॉइल, एक सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड will never be equal to zero, so porosity never be equal to zero। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। पोरोसिटी कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये बताइए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? क्या पोरोसिटी 100% हो सकता है? सोचो, पोरोसिटी इक्वल टू 100%, n इक्वल टू 100%, कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है। अब वॉइड का मतलब क्या है? खाली स्पेस। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में तो आपका सॉइल सॉलिड भी है ना, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बराबर अगर कोई कंडीशन होगा तो उसमें हम यही बोलेंगे कि सॉइल सॉलिड का प्रेजेंस है ही नहीं। जैसे कि कोई खाली गिलास ले लो, उसमें पूरा वॉइड ही वॉइड है, लेकिन उसमें थोड़ा एक मुट्ठी बालू डाल दो तो वो सॉइल बन गया। समझ में आ रहा है? तो ये वो चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कंडीशन को, कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, मींस सॉइल है ही नहीं, देयर इज नो सॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि पोरोसिटी का वैल्यू कभी भी 100% भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम यही डिफाइन करेंगे कि पोरोसिटी कैन नेवर बी इक्वल टू 100%, है ना? इफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, दैट इज देयर इज नो सॉइल सॉलिड, दैट इज नो सॉइल। सो पोरोसिटी का जो वैल्यू है, n का वैल्यू है, इट कैनॉट बी इक्वल टू 100%। तो दो बातें हमको मालूम हुआ यहां से। क्या बात? पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकता, पोरोसिटी 100% नहीं हो सकता। तो पोरोसिटी का रेंज क्या होगा? जीरो से ज्यादा, 100 से कम, है ना? सो हम अगर इसका रेंज लिखेंगे तो फाइनली हम इस तरह से लिखेंगे कि पोरोसिटी
इधर लिख दिया 100। तो 0 इज, यहां पे मैं कैसे डिफाइन करूंगा देखना, 0 इज लेस देन पोरोसिटी वैल्यू, मतलब जो भी सॉइल है उसका जो भी पोरोसिटी वैल्यू है 0 उससे हमेशा कम होगा। ठीक है, 0 इज लेस देन पोरोसिटी वैल्यू एंड पोरोसिटी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 100। इस तरह से लिखा जाएगा, समझ में आ रहा है? इसी चीज को आप ऐसे कह सकते हो कि पोरोसिटी इज ग्रेटर देन 0, एक तो ये बात, एंड पोरोसिटी इज लेस देन 100, दूसरी ये बात। इन्हीं दोनों को अगर क्लब करके इस फॉर्मेट में लिखें तो हम इस तरह से लिखेंगे, है ना? एग्जाम में ये ऑप्शन में डाला रहता है, समझ में आ रहा है? अब एक चीज मेरे को ये बताओ, अगर हम पोरोसिटी और वॉइड रेशियो को कंपेयर करें जरा, अगर हम पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो को कंपेयर करें तो देखिए, जो वॉइड रेशियो था E, इट कैन बी इक्वल टू व्हाट, EV कैनॉट बी इक्वल टू 0, ये बात थी पहला। E कैन बी इक्वल टू 100, बिल्कुल हो सकता है। E कैन बी ग्रेटर देन 100, बिल्कुल हो सकता है। E कैन बी लेस देन 100 ऑल्सो, ये भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? बट पोरोसिटी एन कैनॉट बी 0, ये पहला पॉइंट तो दोनों के केस में सेम है। पोरोसिटी कैनॉट बी इक्वल टू 100, ये 100 के बराबर नहीं हो सकता। पोरोसिटी कैनॉट बी ग्रेटर देन 100, जब 100 के बराबर ही नहीं हो सकता तो उससे ज्यादा कैसे होगा? पोरोसिटी कैन बी लेस देन 100, समझ में आ रहा है? तो ये आपको ध्यान रखनी है, ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। देखो, जो पोरोसिटी ऑफ सॉइल है ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे भी हमको यही मालूम होगा ना कि सॉइल सॉइल में कितना ज्यादा वॉइड है, मतलब एक ओवरऑल वॉल्यूम, भले ही इसमें बेस क्या है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल में वॉइड कितना है हमें ये मालूम हो रही है पोरोसिटी से ही। वॉइड रेशियो से भी हम कहीं ना कहीं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ही हम पता कर पा रहे थे। तो पोरोसिटी और वॉइड रेशियो कहीं ना कहीं दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्या? लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। तो पोरोसिटी ऑल्सो रिप्रेजेंट लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। तो ये स्टेटमेंट आप यहां पे लिखिए एक नोट बना के, ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो हमने नोट को लिख दिया, आप भी लिख लीजिए, पोरोसिटी ऑल्सो रिप्रेजेंट लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। बट क्वेश्चन अराइजेस कि जब दोनों ही पैरामीटर, दोनों ही सॉइल के प्रॉपर्टीज सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या? लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल, तो मुझे ये बता दो भाई साहब, इन दोनों में से बेटर कौन सा है? इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस किस पैरामीटर की ज्यादा है, किस पर हम ज्यादा रिलाई करें, किसको हम ज्यादा ट्रस्ट करें? कौन सा पैरामीटर का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है, अधिक है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में? ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देना है। तो कैसे सोचेंगे? देखिए, सोचने का सिंपल तरीका है, मैं लिखता हूं पहले, हु इज बेटर। तो देखिए, हमने लिखा हु इज बेटर बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सिंपल सी एक बात है, बेसिक सी बात, जब दोनों ही सॉइल का लूजनेस एंड डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है तो ज्यादा बेटर कौन सा है? एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे वॉइड रेशियो जो डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और पोरोसिटी जो डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो देखिए, इसका डिनोमिनेटर देखिए, जब वॉइड रेशियो को डिफाइन किया गया, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, मैंने आपको बता रखा होगा कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है इट इज कंसिडर्ड एज इनकंप्रेसिबल इन नेचर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होगा, सॉलिड कभी कंप्रेस नहीं होगा, जो कंप्रेस होने वाली चीज है वो वॉइड ही है, वही कम होगी। सॉलिड कभी इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जो भी सॉलिड है वो कभी कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ओके? बट जो पोरोसिटी डिफाइंड है ना, इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सो यहां पे देखो, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड चेंज होगा, ओके, वॉल्यूम ऑफ वाइड इंक्रीजेस मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आल्सो चेंजेस। तो यहां पे जो आपका बेस है ये चेंज हो रही है, ठीक है? बट यहां पे जो आपका बेस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वो कांस्टेंट रह रही है, देयर इज नो चेंज। अगर आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड इंक्रीज होता है देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नो चेंज, उस पर्टिकुलर सॉइल में जो सॉलिड था उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो
हम यहां से ये चीज कंक्लूड कर पाएंगे कि जो वॉइड रेशियो है इट हैज बेटर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। समझ में आ रहा है? हम वॉइड रेशियो का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे किसी भी सॉइल का लूजनेस और डेंसनेस को बताने के लिए। ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? प्लस आईईएस के एग्जाम में, ईएस में इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी डाल दिया जाता है। तो स्टेटमेंट जो था असर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्लस असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, उसमें ये कॉन्सेप्ट को पूछा गया था कि वॉइड रेशियो एक फिक्स्ड क्वांटिटी पर डिफाइंड है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बेस पे, और पोरोसिटी जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर डिफाइंड है। तो दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इनमें से कौन सा बेटर है? तो उसका मतलब एक स्टेटमेंट और एक असर्शन बना के दिया गया था, तो आंसर करनी थी। तो यही कॉन्सेप्ट है उसका। ओके, तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन, मतलब लिखिए, नोट लिखिए। Porosity is defined with respect to total volume of soil and void ratio is defined with respect to total volume of solid. Since total volume of soil is a variable quantity, but total volume of solid is a constant quantity, because soil solid are considered to be incompressible in nature. Soil solid are considered to be incompressible in nature. अलग से लिखा हूं लाल कलर से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बेसिक है आपका। Hence, void ratio has more engineering significance as compared to porosity. ये जो ओवरऑल डिस्कशन था, इसका मतलब ये नहीं है कि पोरोसिटी को यूज करके हम ये नहीं बता पाएंगे कि सॉइल आपका कितना लूज है या डेंस है, हम बता पाएंगे, बट मोर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस, हम सिर्फ यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि जो वॉइड रेशियो है इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, मतलब इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, इजी होता है वॉइड रेशियो के वैल्यू को देखते हुए किसी सॉइल के लिए ये बताना कि वो डेंस है या लूज है। समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ये मतलब नहीं है कि हम पोरोसिटी का वैल्यू को देख के हम सॉइल का लूजनेस या डेंसनेस को बता ही नहीं सकते, वो तो बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, है ना, बट इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस इज मोर फॉर वॉइड रेशियो। क्लियर है? ठीक है, बस इतनी सी बात, तो आप ध्यान रखना इस चीज को, है ना। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट बेस, इसमें बेस है टोटल वॉल्यूम और उसमें बेस है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि फिक्स क्वांटिटी है, तो इजी होती है बताने में, बस इतना। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बना के एक बार पूछा हुआ था, एक ही बार पूछा हुआ था, इसलिए इस चीज को भी हमने डिस्कस कर दिया आपके लिए। अब चलिए, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के ऊपर जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में डेवलप होती है। रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, देखिए छोटा सा डेरिवेशन है। आपका पोरोसिटी जो होता है ये क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, अब क्या करिए ना, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से डिवाइड कर देंगे। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड वीएस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमने दोनों जगह सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। तो इस चीज को अरेंज जब करोगे आप तो क्या होगा? देखिए ऊपर वाला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये तो अपना वॉइड रेशियो है ई। नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड आ जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ये आ जाएगी। तो n इक्वल टू क्या एक्सप्रेशन बन रहा है? E डिवाइडेड बाई E प्लस 1, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं जनरली E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E, इस तरह से याद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप बन गया वॉइड रेशियो और पोरोसिटी के बीच में। क्या बन गया? n इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। इजी था डेरिवेशन, इजी था। इसी को जब आप उल्टा कर देंगे, है ना, और उल्टा कर देंगे, उल्टा करने का मतलब है E का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल लो, तो क्या निकलेगा? n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। ये डायरेक्ट इक्वेशन एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट पूछेंगे आपको। तो एग्जाम में जो एसएससी में आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला रिलेशनशिप इस तरह से दिया हुआ था ऑप्शन में कि E इक्वल टू कितना होता है, तो वहां पे ऑप्शन में था n इंटू 1 प्लस E।
हो जाएगा, ये भी सही है। यहां से देखिए इक्वल टू एन इंटू वन प्लस सी, ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज कैन बी यूज टू कैलकुलेट द वॉइड रेशियो फॉर ए सॉइल। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इनके बीच में ये इंटर रिलेशनशिप है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए, कंप्लीट करिए वीडियो पॉज करके। अब ना हम लोग और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखिए ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज यही बेसिक है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे आगे चल के सॉइल समझने में बहुत मुश्किल आएगी। ओके, तो यहाँ पे टर्म डेफिनेशन वगैरह, उनके बीच में रिलेशनशिप वगैरह में बहुत सारा कुछ डेरिवेशन करवाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर समझ जाएंगे अच्छे से ढंग से, सॉइल समझने में बिल्कुल भी झंझट नहीं आएगी फिर आगे चल के, ठीक है। तो बी अटेंटिव, बी फोकस, हाँ, ट्रस्ट करिए, जितना बता रहा हूं उतना ही है, और मोर देन इनफ वाली चीजें बताऊंगा। ओके, उससे ज्यादा आपको जानकारी की जरूरत है नहीं, उससे ज्यादा है भी नहीं। ओके, मैं अलग से और कहां से बता दूं। आई एम फॉलोइंग, अच्छा आप लोग बोलोगे किताब, आई एम फॉलोइंग डॉक्टर के आर अरोरा, ठीक है। आप अरोरा साहब का किताब खरीद सकते हैं, हम एग्जैक्टली उसी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। बिकॉज दैट इज द बेस्ट बुक व्हाट आई हैव स्टडीड, मेरा उस पर ज्यादा कमांड है। कुछ लोग गोपाल रंजन के किताब को फॉलो करते हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है। बीसी पुनिया का किताब आप फॉलो कर सकते हैं, हमने वो भी पढ़ा है, कर सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन अपना अपना चॉइस होता है, मेरा चॉइस अरोरा साहब, तो हम उनके किताब को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन पे बात किया जाए। व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसको हम डिफाइन करते हैं एज परसेंटेज। एज परसेंटेज अगेन मीन्स इट इज योर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंटू 100%। समझो क्या हो गया, जो आपका सॉइल है उसमें जो वॉइड है, ठीक है, उस वॉइड में कितना पानी है, कितना परसेंट पानी है, उस वॉइड का जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का कितना परसेंट पानी है, इसी चीज को हम कहते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। मान लो जो सॉइल है उसके टोटल वॉइड में पानी भरा हुआ है, जैसे बरसात के जस्ट बाद आप सॉइल का कंडीशन देखोगे तो आपको ये वाला कंडीशन नजर आएगा जो हमने बोला कि सॉइल के वॉइड में, पूरे के पूरे वॉइड में पानी भरा हुआ है, तो उस तरह का सॉइल को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल। समझ में आ रहा है, एयर वगैरह कुछ भी नहीं होगा, केवल पानी पानी पूरा भरा हुआ है सॉइल के वॉइड के अंदर। लेकिन ऐसा कंडीशन भी हो सकता है, जैसे समर वाला केस हम लोगों ने पहले ही बात कर रखा है, कि जो वॉइड है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मिट्टी एकदम पूरा सूखा है, ड्राई सॉइल। तो ऐसे केसेस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 0%, साफ साफ। अगर यही है ना, यही बात है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, है ना। तो अगर जो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ही है, तो मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ दैट सॉइल इज 100%, और उस तरह के सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल कहेंगे। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो रहा है, मतलब कि जो वॉइड है सॉइल का उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो इस तरह के सॉइल को हम ड्राई सॉइल कहेंगे। बस यही इसका डेफिनेशन है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड। क्लियर। एक बात और मेरा सुनिए, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कि वॉइड रेशियो डिफाइन कर रहा हूँ, पोरोसिटी डिफाइन कर रहा हूँ, है ना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ये सारा जो प्रॉपर्टीज है इनका जब हम न्यूमेरिकल में क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त जब हम इस्तेमाल करेंगे, जनरली इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे तो परसेंटेज में आप बोलोगे 20%, 30%, 40%, 45%, 37.5%, ऐसा आप ऐसे बताओगे। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, जो एक्सप्रेशंस आगे चल के डिराइव होंगे, उन एक्सप्रेशंस में जब इनके वैल्यूज को हम यूज करते हैं, पुट करते हैं, वी पुट इन फ्रैक्शन फॉर्म। हम उसी तरह से कुछ एक्सप्रेशंस को डिराइव करते हुए चलेंगे आगे, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम वैल्यूज को यूज करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। इसको, इस सेंटेंस को अलग से लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में हम केस बनवा देते हैं आपको। देखिए पहला केस,
डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं कि 0% है, मतलब ये एक सॉइल है, इसमें सॉइल सॉलिड तो है, ठीक है, बट जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें केवल एयर भरा हुआ है, वाटर का कोई नाम ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इज जीरो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू जीरो, यही मतलब है ना, इसका मतलब यही है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज जीरो। तो इस तरह का जो सॉइल होता है ना, इसको हम कहते हैं ड्राई सॉइल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। ओके, तो इस चीज को लिख लिया जाए, और ये किस फेज सिस्टम में, इट इज इन टू फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे इसमें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू जीरो, दैट इज नो वाटर इन सॉइल, नो वाटर इन void of soil, void of soil, बहुत बेसिक से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्राई सॉइल है, क्लियर है। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं यहाँ पे नो वाटर इन void ऑफ सॉइल, ड्राई सॉइल का मतलब ये भी है कि द void ऑफ सॉइल, द void ऑफ सॉइल is completely occupied by air, completely occupied by air, है ना, वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो, क्लियर, ठीक है बच्चा लोग, समझ में आ गया। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बस एक ही पॉइंट है यार, और क्या, एक ही पॉइंट में तो सब कुछ डिस्क्राइब हो गया बेसिक वे में, नोट डाउन कर लीजिए। आगे जो सेकेंड केस है, अगर मैं आपको बोलूं डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 100%, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होगा ना, मतलब सॉइल सॉलिड तो है, प्लस जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, ये आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वीवी, दिस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, तो इसका मतलब यही हुआ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वीवी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, that is void is completely filled with water, है ना, void is completely filled with water, there is no air present in the void of soil, air बिल्कुल भी नहीं है, so this condition of soil is called as saturated condition and the soil is saturated soil। हम क्या बोलेंगे इस तरह की सॉइल को, दिस सॉइल इज सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड विथ वाटर, मतलब उस सॉइल का जो वॉइड है उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। यही सेम कॉन्सेप्ट तो हम हाइड्रोलॉजी के केस में जब इवेपोरेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हम जब हम सैचुरेटेड वेपर प्रेशर निकालते हैं, देखते हैं, तो वहां पर लर्न करते हैं। देखिए जो एयर मास है, तो एयर में भी कुछ कुछ वॉइड आप इमेजिन कर सकते हो, जैसा आपका सॉइल के अंदर वॉइड देख रहे हो, है ना, तो जो कोई लेक वगैरह अगर है, वहां से जो वेपर निकलते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन, तो वो जो वेपर है ना, तो एयर के अंदर जो वॉइड प्रेजेंट है, खाली स्पेसेस, उसमें वो वेपर ऑक्युपाई हो जाता है। तो जितने भी उस लोकेलिटी में जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर आप कंसिडर कर रहे हो, अगर वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑफ एयर में जो भी वॉइड है उसमें अगर आपका वेपर कंप्लीटली फिल कर जाएगा, तो वो एयर मास जो है उस अगल बगल, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर। अब वो जो एयर है सैचुरेटेड एयर, वो डाउनवर्ड, ठीक है, अपना वेट लगा रहा होगा किसी एक सरफेस के ऊपर, तो वो जो वेट पर यूनिट एरिया है उसी को हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सेम चीज यहाँ पर चल रहा है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इन सब चीजों को हाइड्रोलॉजी में और अधिक डिटेल से हमने वहां पे एक्सप्लेन किया है, डाल्टन्स लॉ वगैरह, मेयर्स फार्मूला वगैरह, ठीक है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। किसी भी सिंगल पेपर को आप एनरोल कर सकते हैं कंसेप्ट डिकोडर पे, सॉइल मैकेनिक्स एंटायरली फ्री रहेगा, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, बट और कुछ पेपर्स हैं जो हमने पढ़ा रखे हैं, पूरा का पूरा और कुछ किया 18 पेपर सारा का सारा पढ़ा दिया है सिविल, उनमें अगर एनरोल करना है तो ये दीपावली तक हमारे पास ऑफर चल रही है, एनरोलमेंट ऑफर। किसी भी सिंगल पेपर में एनरोल करने के लिए जो फी है अपना ₹249 ओनली। कॉन्टैक्ट करिए 7008420353 पे, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और मुझे वहां पे मैसेज करिए कि आपको क्या पेपर सीखना है। ओके,
टेक्निकल नॉन टेक दोनों दीपावली तक आप 3499 में एनरोल कर सकते हो। नॉन टेक अपना आरआरबी और एसएससी के लिए है, ठीक है। नॉन टेक पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं, हम टेक्निकल। चलिए, तो हमने लिख दिया, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि बीच में और कुछ बात कर लिए, ठीक है। तो लिखिए आगे, कंप्लीट कर लीजिए। दैट इज द वॉइड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, है ना, मीन्स नो एयर। ये भी लिख लो यार बगल में, नो एयर, एयर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह का जो सॉइल होता है इसे हम सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ओके, ये भी आपका टू फेज सिस्टम में है, देखो जरा, ये भी आपका टू फेज सिस्टम में। अब एक कंडीशन और बताता हूं आपको, देखिए। अब वो कंडीशन क्या है, जैसे ये वाला हमने थ्री फेज सिस्टम हमने देखा था, इसमें देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है, इसमें कुछ पोर्शन में एयर भी है, कुछ पोर्शन में आपका वाटर भी है। मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें कुछ परसेंटेज आपका पानी है, कुछ परसेंटेज एयर है। तो इस केस में अगर आप एस परसेंटेज निकालोगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये इस केस में इस डायग्राम को देखिए, बताओ क्या ये लेस देन 100 होगा? हाँ बिल्कुल, इट विल बी लेस देन 100 बट डेफिनेटली ग्रेटर देन 0। इस वाले केस में होगा ना। तो ऐसा अगर कोई केस है सॉइल का, तो उसे हम कहते हैं कि वो सॉइल जो है पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में है, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में अगर कोई सॉइल है तो आप सिंपली ये समझ जाइए कि वो थ्री फेज सिस्टम के अंदर है, मतलब उसका जो वॉइड है उसमें एयर भी है। समझ जाएंगे ऐसा? बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं से अब मुझे एक चीज और भी थोड़ा कंपेयर करके एक जनरल से आइडिया बता दो आप लोग। ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताया, दो कंडीशन बताया, ड्राई सॉइल और ये सैचुरेटेड सॉइल का कंडीशन बताया, ठीक है। अब मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा, एक ही सवाल पूछूंगा, दो भी तो नहीं पूछूंगा, एक ही पूछूंगा। वो सवाल मेरा क्या है, मान लो कि दो अलग अलग कंडीशन ऑफ सॉइल है, एक है ड्राई एक है सैचुरेटेड सॉइल। दोनों का सेम वॉल्यूम कंसीडर करिए, ड्राई सॉइल का भी सेम वॉल्यूम और सैचुरेटेड सॉइल का भी सेम वॉल्यूम का ड्राई सॉइल, सेम वॉल्यूम का सैचुरेटेड सॉइल। वेट किसका ज्यादा होगा? वेट किसका ज्यादा होगा? सैचुरेटेड सॉइल का। क्यों? इसमें जो वेट आप निकालोगे, ये सॉइल सॉलिड का वेट तो आएगा प्लस वेट ऑफ वाटर भी, बट ड्राई सॉइल के केस में सॉइल सॉलिड का वेट तो आएगा लेकिन बाकी का वॉल्यूम में एयर है जिसका वेट हम कंसिडर नहीं करते। तो वहां पे केवल सॉइल सॉलिड का वेट है, बट यहां पर इन सैचुरेटेड सॉइल केस सॉइल सॉलिड प्लस वाटर दोनों का वेट है, वॉल्यूम आपने सेम कंसिडर कर रखा है। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो रेशियो निकालोगे जिसको हम यूनिट वेट कहेंगे, क्या बोलेंगे? यूनिट वेट। यूनिट वेट किसकी ज्यादा होगी? ड्राई सॉइल की ना सैचुरेटेड की? सैचुरेटेड की। समझ में आ रहा है? ये कंपैरिजन भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आगे लिखवाएंगे, आगे यूनिट वेट का टॉपिक आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, तो वहां पे इन सब चीजों को और डिटेल में बताएंगे। हर एक सॉइल कंडीशन का यूनिट वेट आपको मैं निकाल के दिखाऊंगा, ओके, घबराने का नहीं है। यहाँ पे एक था, बात आ गई तो लॉजिक हमने क्लियर कर दिया आपको, ओके। अच्छा, और भी एक चीज बता दो, यूनिट वेट अगर तीनों में कंपेयर करें, तीन कंडीशन मैंने बताया आपको, ड्राई, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले लो तीनों का, सबसे ज्यादा यूनिट वेट तो सैचुरेटेड कंडीशन में ही होगा ना, सबसे कम होगा ड्राई कंडीशन में, सबसे ज्यादा होगा सैचुरेटेड कंडीशन में, और इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई कर रही होगी यूनिट वेट ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, है ना। चलिए, अब रेंज बता दो इसका, डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। क्या बता दोगे? रेंज। कैसे बता दोगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकता है, बिल्कुल, वाइट ड्राई सॉइल। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 हो सकता है, हाँ, सैचुरेटेड सॉइल। 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अरे जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उतना ही तो वाटर फिल हो सकता है, उससे ज्यादा कहां हो जाएगा। तो 100 से ज्यादा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो सकता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 हो सकता है, और 0 से 100 के बीच में कोई भी वैल्यू को ऑक्युपाई भी कर सकता है। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन मतलब 0.5% हो सकती है, या 1%, 10%, या 99% भी हो सकती है, 99.95% हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो इट कैन बी 0, इट कैन बी 100,
बट इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अगर रेंज में लिखूं इस तरह से, इस फॉर्मेट में, मतलब यहां पे मैं एस लिखता हूं, इधर में लिखता हूं 100 और इधर लिखता हूं 0, तो कैसे लिखोगे? डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैन बी इक्वल टू या ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 100। डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100 से कम या उसके बराबर हो सकता है, बट 0 के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। ये तो ये आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रिप्रेजेंटेशन। यहीं पर पोरोसिटी पे एक बार चलता है। पोरोसिटी वाला रेंज कहां बताया था मैंने आपको? रुक जाओ भाई, ये देखो, ये पोरोसिटी का रेंज मैंने आपको बताया था। सेम इसी तरह से है, 0 से ज्यादा होगा बट उसके बराबर नहीं होगा, 100 से कम होगा बट उसके बराबर नहीं होगा। बस यहाँ पे बराबर वाला साइन नहीं, तो एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा, ये बराबर वाला देके किसी में नहीं देगा, किसी में देगा। समझ में आ रहा है? इसलिए लॉजिक मालूम होना चाहिए, तब इस तरह का रिलेशनशिप खुद में बना लेंगे। ठीक है, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस रिलेशनशिप से पूछा गया है, इस रेंज वाले वैल्यू से, मतलब रेंज वाले कॉन्सेप्ट से। समझ में आ रहा है? तो ये तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, मिटा देता हूँ, ये गलत है ना? तो ये सही है पोरोसिटी का। और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए क्या क्या रेंज वैलिड होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज मिट गया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ठीक है, आपने, उम्मीद करता हूं लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो वीडियो को जरा पीछे करके फिर से लिख लो। 0 लेस देन इक्वल टू इतना एंड लेस देन इक्वल टू 100। ठीक है, सो दिस विल बी दी रेंज फॉर डिग्री ऑफ सैचुरेशन। क्लियर है? ठीक है, ये रेंज हो गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। और ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन तो मैंने आपको बता ही दिया। अब एक टेबल आपको बताता हूं, वो टेबल आपको याद रखना है। सुनो पहले लॉजिक, ये जो टेबल है इसका लॉजिक क्या है? इसमें 25 का कॉन्सेप्ट चलता है, याद रखना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन में 25 का कॉन्सेप्ट चलता है, 25 कॉन्सेप्ट। किसका चलेगा? 25 का कॉन्सेप्ट चलेगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं बस। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है? 0% डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर ले लो 0 से 25 का रेंज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फिर ले लो 25 से 50 का रेंज डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, फिर 50 से 75 का रेंज आ जाएगा, फिर 75 से कितना आ जाएगा? 75 से 100 आ जाएगा, फिर 100% आ जाएगा। तो 25 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। 0% अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, मालूम है आपको, ड्राई सॉइल, तो सोचते चलना, टर्म देखना, सॉइल अभी आपका ड्राई है। ठीक है, फिर अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 to 25% है, मतलब थोड़ा सा आपने पानी बढ़ाया, तो थोड़ा सा अगर पानी बढ़ाया तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिड सॉइल, ह्यूमिड सॉइल। ठीक है, तो ह्यूमिड कंडीशन कहां तक है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन अप टू 25% अगर किसी सॉइल का है तो वो सॉइल ह्यूमिड है। और थोड़ा पानी बढ़ाया ताकि डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 25 से 50 के रेंज में आ गया। तो अगर इस रेंज में डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, इसे हम डैम्प्ड सॉइल बोलेंगे। डैम्प कंडीशन, डैम्पनेस, है ना, आ गया, जो लेक वगैरह होता है उसके अगल बगल डैम्पनेस होती है, तो वो डैम्प कंडीशन है, डैम्प्ड सॉइल। ठीक है, अभी 50 से 75 अगर आप कर रहे हो, इस रेंज में जा रहे हो, इसको हम बोलेंगे मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट सॉइल। इससे भी ज्यादा और बढ़ा दिया, मतलब 75 से 100 के रेंज में है, तो क्वेश्चन ये बनेगी आपकी वेट सॉइल। 100% पे क्या होता है मालूम है? सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। अच्छे से बनाओ टेबल को। देखो यहां से क्वेश्चन अब कैसा था, सामने थी एसएससी की क्वेश्चन है, ये मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम इस टेबल से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपसे एक कैलकुलेशन करवा लेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन का। ठीक है, कैलकुलेशन करवा लिया जाएगा, और क्वेश्चन जो ऑप्शंस होगी उसमें आंसर जो आपको पूछेगा, वो जो कैलकुलेशन करवाने के बाद जो वैल्यू आई 20%, 30%, 40%, वो नहीं पूछेगा। वो कैलकुलेशन करवाने के बाद वो पूछेगा, वहां ऑप्शन में दिया रहेगा ह्यूमिड सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल है, वेट सॉइल है, सैचुरेटेड है, क्या है, ये ऑप्शन में रहेगी,
है ना। तो मान लो आपने कैलकुलेशन किया और डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज योर 80%, तो आप क्या बोलोगे? दिस सॉइल इज वेट सॉइल। क्वेश्चन था, आप देखोगे प्रीवियस ईयर एसएससी ईएससी वगैरह का आप सॉल्व करिए, टेबल से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सीधा का सीधा 25 का कॉन्सेप्ट है, और ये कीवर्ड याद रखना, ड्राई, फिर और थोड़ा पानी बढ़ाया ह्यूमिड, और पानी बढ़ाया तो ह्यूमिड से डैम्प कंडीशन में आ गया, और पानी बढ़ाया तो मॉइस्ट हो गया, और पानी बढ़ाया तो वेट हो गया, गीला हो गया, और पानी बढ़ाया तो सैचुरेटेड, कंप्लीट वाइड फील्ड 100%। समझ में आ रहा है? ड्राई, ह्यूमिड, डैम्प्ड, मॉइस्ट, वेट, सैचुरेटेड। याद रहेगा, ड्राई, फिर ह्यूमिड, फिर डैम्प्ड, फिर मॉइस्ट, फिर वेट, फिर सैचुरेटेड। 25 का कॉन्सेप्ट, 0, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100%। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल को याद करिए, ठीक है, साथ साथ याद करते चलिए, आप बार बार रिवीजन करिए चीजों का। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो ये शॉर्ट नोट्स वगैरह में ये सब टेबल होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप मैंने लिख दिया वो रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे वॉइड रेशियो और पोरोसिटी जब हमने पढ़ाया, तो वॉइड रेशियो का छोटा सा इक्वेशन होना चाहिए, पोरोसिटी का छोटा सा इक्वेशन, प्लस एक स्टेटमेंट कि बोथ पैरामीटर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट लूजनेस एंड डेंसनेस ऑफ सॉइल। फिर उनका इंटर रिलेशनशिप हो गया, उसका खत्म। हाँ, और रेंज वाला, रेंज भी इंक्लूड कर दीजिए शॉर्ट नोट्स में। शॉर्ट नोट्स वगैरह भी एंड में एग्जाम टाइम पे, जब एग्जाम के करीब करीब हैं आप, तब उस वक्त बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो आपको बनाना चाहिए अभी से, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक डाउट, एक फेमस डाउट रहता है बच्चों को, ठीक है। अब वो डाउट क्या है? वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देखो यार, वाटर कंटेंट है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू परसेंटेज, ये क्या था? वेट ऑफ वाटर था अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। और ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस परसेंटेज, ये क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है वाटर का, वॉल्यूम कितना है वाटर का इन वॉल्यूम ऑफ वाइड। हाँ, अब देखिए, बात तो एक ही चीज का दोनों कर रहा है। किसका? वाटर का। एक बात कर रहा है उसका वेट का, दूसरा बात कर रहा है उसका वॉल्यूम का, है ना। तो मुझे एक ही चीज बताओ, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा। लेट कि किसी सॉइल का, फॉर एनी सॉइल, है ना, फॉर एनी सॉइल, फॉर एनी सॉइल, एनी सॉइल, वाटर कंटेंट जो है, उस सॉइल का वाटर कंटेंट जो है, इट इज योर 30%। तो अगर वाटर कंटेंट 30% है, तो उसका डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? वाटर कंटेंट 30% है, तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि उस सॉइल में पानी है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जीरो नहीं हो सकता। समझिए मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूं, कि वाटर कंटेंट अगर 30% है, तो इसका मतलब आप ऐसा सोचिए कि यस, पानी है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है, इट कैनॉट बी जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर सॉइल। मतलब ये ड्राई सॉइल तो नहीं है। तो ड्राई सॉइल नहीं है, तो ये क्या हो सकता है? अब ये दो पॉसिबिलिटी अपनी, क्या? कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है वो ग्रेटर देन जीरो होगा एंड लेस देन 100 हो सकता है। इस रेंज में, मतलब ये कोई पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में हो सकती है ये सॉइल, बिल्कुल हो सकती है, पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में हो सकती है, सैचुरेटेड स्टेट में हो सकती है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है इस पर्टिकुलर सॉइल का, वो 100% हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब, भले वाटर कंटेंट इक्वल टू 30% का क्या मतलब वेट ऑफ वाटर, उस पर्टिकुलर सॉइल में जो वाटर का वेट है, जो भी वॉइड में वाटर प्रेजेंट है, उसका वेट अपन सॉलिड का वेट 30% आ रही है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ से पता चल रहा है कि वो जो वाटर है ना, कि वो जो वाटर है, वो पूरा का पूरा वॉइड को फिल नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वो पूरा का पूरा वॉइड को फिल कर रहा हो। समझ में आ रहा है? सो एट एनी वाटर कंटेंट सॉइल कैन बी सैचुरेटेड, ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये हो सकता है कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में ही हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोग कि वाटर कंटेंट 20% या 30% है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 100% नहीं होगा। ना ना ना, हो सकता है, हो सकता है कि वो जो जितना भी वाटर प्रेजेंट है, वो पूरा वॉइड को फिल कर रहा हो। ठीक है, ये हो सकता है। कॉम्पैक्शन में हम देखेंगे आगे चल के, इस चीज का यूज करेंगे। तो ये नोट आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये दो पॉसिबिलिटी है। कौन से? पार्शियली सैचुरेटेड हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है पार्शियली सैचुरेटेड, लेकिन ऊपर वाला तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि वाटर कंटेंट है मतलब कुछ ना कुछ तो पानी है। और सैचुरेटेड भी हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट ऊपर वाला पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ गया बात? नोट किया जाए जनाब। तो ये हो गया आपका कितना नंबर का पॉइंट था? 6। आप नंबर आगे देते चलना, है ना, मैं भूल जाऊंगा, आगे नंबर नहीं लिख पाऊंगा, या फिर देख ही लेते हैं एक बार, देख ही लेते हैं। ये सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना नंबर का था? 6th। चलिए 7वां नंबर बात करते हैं, 7th, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट नाम से एकदम साफ है, जैसे आपका, अच्छा ये वाटर कंटेंट, वेट, एयर का तो वेट का तो कोई सवाल ही नहीं है, जैसे वाटर का वेट का सवाल था। तो ये एयर कंटेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम का गेम होता है। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जस्ट उल्टा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी आपका वॉइड है, वॉइड का जितना भी वॉल्यूम है, उसके टोटल वॉल्यूम में एयर का कितना है, एयर कितना है। तो जितना पानी होगा, है ना, और जहां पे पानी नहीं होगा उतना एयर होगा। तो यही चीज है वो एयर कंटेंट। समझ में आ रहा है? तो इससे साफ ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या था? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सिंपल है, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो वॉइड है उसमें पानी भरा हुआ है, तो एयर है क्या? नहीं। तो एयर कंटेंट क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। आप ऐसा लिखिए, फॉर सैचुरेटेड सॉइल कॉमा एयर कंटेंट विल बी इक्वल टू जीरो। यही केस मैं अगर बोलूं कि फॉर ड्राई सॉइल, एयर कंटेंट इक्वल टू, पानी है ही नहीं, पूरा का पूरा वॉइड में क्या है? एयर, 100%। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चूंकि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड से रिलेटेड है, तो अगर मैं फॉर एनी पार्शियली, फॉर एनी जनरल सॉइल, फॉर एनी जनरल सॉइल, जनरल सॉइल, एक जनरल कंडीशन ले लूं जनरल सॉइल का, जिसमें जो वॉइड है उसमें उसमें आपका एयर भी है और उसमें पानी भी है। एक जनरल केस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा, देखना टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को हम यही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन के दोनों बगल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड कर देता हूं। देखना चला कि मैंने क्या किया, इधर भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड मार दी, इधर भी मार दी। तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये तो 1 हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड 1। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? एयर कंटेंट, एसी, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये एक इक्वेशन आ गया, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1। याद रखना, बहुत काम का इक्वेशन है। 15-20 क्वेश्चन तो एसएससी में पूछा हुआ है यहाँ से। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1, रेड बॉक्स में डाल दो इक्वेशन को। ये फॉर एनी जनरल सॉइल है, फॉर एनी जनरल सॉइल। आप इसी इक्वेशन में पुट करके देखो ना, एयर कंटेंट 0 मतलब सैचुरेटेड सॉइल, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन सीधा 1 आ जाएगा। आप इसी में पुट करके देखो ना कि ड्राई सॉइल है, मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0, तो एयर कंटेंट सीधा 1 आ जाएगा। तो एयर कंटेंट का भी रेंज अगर आपको बतानी हो ना, तो ये भी सेम आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन जैसा ही होगा। जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज है, सेम टू सेम एयर कंटेंट का रेंज होगा। तो एयर कंटेंट का भी अगर आपको रेंज बतानी हो, तो आप क्या बताओगे? एयर कंटेंट 0 हो सकता है, हो सकता है। एयर कंटेंट 100 हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, बट एयर कंटेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100। अरे जितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उतना ही वॉल्यूम में एयर रहेगा, उससे ज्यादा ज्यादा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो एयर कंटेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100, बट 0 हो सकता है, 100 हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, और इनके बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो मैं बीच में लिखता हूं एसी
इधर लिखता हूं 0, इधर लिखता हूं 100। तो ये तो जैसा आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन का रेंज था, लिमिट हमने डिफाइन किया था, उसी तरह से एयर कंटेंट का भी लिमिट होगा। समझ गए बात को? ये आपका एयर कंटेंट। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी इन सब चीजों से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज वॉइड। ये कौन सा था बाबू? 7th नंबर था। 8 नंबर। अब बात करते हैं परसेंटेज वॉइड। इसको लिखा जाता है परसेंटेज एयर वॉइड। क्या लिखा जाएगा इसको? परसेंटेज एयर वॉइड, है ना? अब देखो बड़ा सिंपल है। ये क्या होती है परसेंटेज एयर वॉइड? तो देखिए ये क्या है, Na परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100। पोरोसिटी नहीं है, पोरोसिटी में करंट चला गया। तो दोस्तों अभी पावर ऑफ हो गई है, पावर आने दीजिए फिर पढ़। तो आ गया करंट, आ गया, मैं आ गया। ठीक है, चलो यार देखते हैं कहां बात कर रहे थे। परसेंटेज एयर वॉइड, तो इसको Na परसेंटेज इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या क्या वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर किधर है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100। और तोड़ के लिख दो यार, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 100। इस तरह से भी तोड़ा जा सकता है ना? कैसे भी लिखिए, ये फॉर्मूला है। ओके, डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। व्हाट इज इट? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना? ये क्या है? वीए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब जो मेन चीज है ना, वो अब बात करते हैं आगे। ये लिख लीजिए, ठीक है? इसका रेंज क्या होगा बाबू? रेंज बताओ मेरे को। क्या परसेंटेज एयर वॉइड 0 हो सकता है? परसेंटेज एयर वॉइड 0 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? अरे सैचुरेटेड सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है आपका, तो उसमें एयर किधर से आएगी? वॉइड तो है लेकिन एयर तो नहीं है ना। परसेंटेज एयर वॉइड तो 0 होगा। इट कैन बी। पार्शियली सैचुरेटेड स्टेट में है तो परसेंटेज एयर वॉइड विल बी ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये बताइए, क्या परसेंटेज 100 पे बात करते हैं, 100 पे, क्या परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल टू 100 हो सकता है? सोचो। अरे क्या है ऊपर? ऊपर पूरा का पूरा एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर। नीचे क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। 100 मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो सॉइल किधर गया? सॉइल ही नहीं है। कैन नॉट बी इक्वल टू 0, जिंदगी में कभी नहीं, है ना? नेवर, नेवर एवर। ग्रेटर देन 100? अरे जब 100 के बराबर ही नहीं हो रहा है तो ग्रेटर देन 100 किधर से होगा? नहीं। तो रेंज यहां से हमको क्या मालूम चल रहा है? Na परसेंटेज, और इधर मैं अगर 100 लिखूं और इधर लिखूं 0, तो मेरे को मालूम चल रहा है 0 से बराबर या उससे ज्यादा होगा, बट लेस देन 100। ये चीज है, याद रखना, ध्यान रखना। यहाँ पे एक में बराबर, ये इक्वल टू साइन है, एक में नहीं है। पोरोसिटी में दोनों में नहीं होता इक्वल टू वाला। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में दोनों में होता है इक्वल टू वाला। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप यूं कुछ बन के आती है रेंज का। ठीक है, अब देखिए, अब एक इक्वेशन में यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक नोट में एक इक्वेशन में आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। जो परसेंटेज एयर वॉइड था, ये क्या था? ये
आपने देखा इट इज योर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, जिसमें आपकी थी वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। बाबू लोग बहुत फोन करते हो यार तुम लोग, कोई बात नहीं, बात करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो ना, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे तो नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में लेके चलता हूँ। तो परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मैं क्या करूं क्या करूं, एक काम करता हूं, ये जो साइड है इसमें ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाइड, नीचे वॉल्यूम ऑफ वाइड, कुछ देखता है करके मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। इसको अरेंज करें, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू, अच्छा इधर 100% भी था ना, इंटू 100%, परसेंटेज एयर वॉइड इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इधर से भी लिख लो, लिखते आओ, परसेंटेज में हमको लिखना है ना, तो इंटू 100% है ना ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे भी इंटू 100% कर लो, नहीं तो इक्वेशन मिसमैच हो जाएगा, फिर दिक्कत आएगी। ओके, तो देखिए अरेंज कर लिया, फिर ये क्या हो गया, आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100%। चलो यार अब देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या था, एयर कंटेंट इंटू वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम पोरोसिटी n%, है ना, क्योंकि ये परसेंटेज में तो n%। तो परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एयर कंटेंट इंटू पोरोसिटी। अब इक्वेशन, जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें उस वक्त एयर कंटेंट को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे इसमें, और पोरोसिटी को परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे। मतलब 30% तो 30%, 40 तो 40, ऐसा। लेकिन एयर कंटेंट अगर 30% है तो 0.3 लिखेंगे। यही तो इक्वेशन आपके सामने बन के आई है, रिजल्ट ध्यान रखना है ना, रेड बॉक्स में डाल दिया, याद रखोगे बिल्कुल। 10-15 क्वेश्चन तो इसी इक्वेशन पर बेस्ड है आपके एसएससी वाले। ओके, और इन सभी इक्वेशंस का काफी ज्यादा यूज होगा कन्वेंशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, मेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, प्लस गेट ईएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, यही सारा बेसिक्स है। उम्मीद करता हूं आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, है ना, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के, यूनिट वेट ऑफ सॉइल ये कितने होते हैं, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। देखना यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन होगा सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल के अंदर। फ्लूइड मैकेनिक्स का जो buoyancy वाला कॉन्सेप्ट है, आई विल यूज दैट पर्टिकुलर buoyancy कॉन्सेप्ट इन व्हाइल डिराइविंग द इक्वेशंस रिलेटेड टू सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल प्लस यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये कुछ और है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन लिख देता हूं, यूनिट वेट ऑफ सॉइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई गामा। ठीक है, गामा, इसको क्या बोलेंगे, क्या पढ़ेंगे, गामा पढ़ेंगे, गामा। तो बल्क यूनिट वेट तो सिंपली गामा बल्क या गामा बी, है ना। ड्राई यूनिट वेट मतलब सिंपली गामा ड्राई या गामा डी, है ना, मतलब ऐसा गामा डी, समझ में आ रहा है। सैचुरेटेड यूनिट वेट को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है गामा सेट। गामा और वाई में हमारा ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आप वो तो यही समझना जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसका होता है गामा, तो आप इस तरह से लिखा कीजिए। ठीक है, सबमर्ज्ड यूनिट वेट जो होता है उसको गामा सब SUB हम कहते हैं। अब ये जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली गामा S, गामा S, है ना, ये होता है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन, अब ये है क्या, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन चलेगी, है ना। तो ये अपने आप में एक 30-40 मिनट का डिस्कशन है, तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कशन करूंगा यूनिट वेट ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद और आगे चलते चलेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये चैप्टर इस बेसिक चैप्टर, बहुत सारे डेरिवेशंस करेंगे सब चीज। अब तो सॉइल में पकड़ बन रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब तक ये बताओ, अब तक का जो क्लास था इससे पहले परसेंटेज एयर वर्ड तक, वहां तक में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत
अगर आया है तो आप कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करिए, है ना। नमस्ते जी, धन्यवाद भाइयों। सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, अपने दोस्तों में बताओ, हम लोग भी हैं पढ़ाने वाले। आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, इतने से हमको हैप्पीनेस आ जाती है। पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग फ्री में पढ़ा दूंगा। ऑल दी बेस्ट।